अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम जमीला के प्रीवियस टॉपिक स्टूडेंट कॉस्टिंग की कंट्री में लेक्चर नंबर 11। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस डिस्कस करेंगे, लेबर प्राइस वेरिएंस डिस्कस करेंगे एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एलियन कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट एक्स। फॉलोइंग इज द बजट डेटा given in relation to the labor hours for manufacturing of 1 unit of product X। एक यूनिट प्रोडक्ट X बनाने के लिए जो लेबर आवर्स यूज होंगे वो कितने होंगे, उसके लिए तीन डिफरेंट कैटेगरीज के लेबर है, स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल। स्किल लेबर 2 आवर्स काम करेंगे और उसको 6 रुपीज पर आवर रेट मिलेगा। सेमी स्किल्स 3 आवर्स पर यूनिट पे काम करेगा और उसको 4 रुपीज पर आवर के हिसाब से पे किया जाएगा। अनस्किल 5 लेबर आवर्स काम करेगा और 3 रुपीज पर आवर उसको पे करेंगे। इसका मकसद ये कि एक यूनिट बनने पे जो टोटल लेबर आवर्स यूज होंगे वो 10 आवर्स यूज होंगे। अब बात करते हैं कि एक्चुअल काम क्या हुआ है। इन द मंथ ऑफ जनवरी 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस फॉलोइंग आर डिटेल्स। जनवरी के महीने में 10,000 यूनिट बने, मैन्युफैक्चर हुए, किसके? प्रोडक्ट एक्स के। इसके अंदर जो लेबर की कैटेगरी है, स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल, 18,000 लेबर आवर्स स्किल काम हुआ, जिसमें जिसको रेट दिया गया 7 रुपीज पर आवर। सेमी स्किल 33,000 आवर्स काम हुआ है, जिसको रेट दिया गया 3.5 रुपीज। अनस्किल के लिए 58,000 आवर्स काम हुआ है और जिसको रेट दिया गया 4 रुपीज के हिसाब से। इसको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस की अगर हम बात करें, टोटल कितने यूनिट बने? 10,000। एक यूनिट के लिए अगर 2 यूनिट्स होंगे, 2 × 10,000 तो क्या 20,000 आवर्स काम होना चाहिए था। 20,000 आवर्स काम होना चाहिए था। 6 रुपीज पर आवर्स के हिसाब से, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको एक्सपेंस होना चाहिए था 1,20,000। आपने कितना किया है? 126,000। इसका मकसद ये कि जो स्किल लेबर है यहाँ पे आपने 6,000 रुपीज एक्चुअल जो है वो 6,000 रुपीज स्टैंडर्ड से ज्यादा है, तो ये आपके पास अनफेवरेबल एडवर्स वेरिएंस है। सेमी स्किल्स में 3 आवर्स पर यूनिट काम होगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास 30,000 लेबर आवर्स काम होना चाहिए था। मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज अगर हम इसको स्टैंडर्ड रेट देते हैं तो हमारी कॉस्ट होती 1,20,000। एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई है? 1,15,400। तो जो आपके पास सेमी स्किल लेबर है, ये इनको एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 1,15,000। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितनी है? 1,20,000। इसका मकसद ये कि 4,500 लेबर आवर्स आपने 4,500 रुपीज आपने सेव किया। अनस्किल लेबर के लिए आपने 5 आवर्स पर यूनिट काम होना चाहिए था। 10,000 के लिए 50,000 आवर्स काम होने चाहिए थे और 3 रुपीज पर रेट के हिसाब से 1,50,000 स्टैंडर्ड रेट एक्सपेंस होना चाहिए था। आपने कितना किया एक्चुअली? 223,000। इसका मकसद ये कि जो अनस्किल्ड है ये 82,000 रुपीज के आपके पास अनफेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस है। इसका मकसद अगर हम ये तीनों को सम कर लें, अनफेवरेबल आपके पास 82,000 भी और 6,000 भी, दोनों को सम कर लें तो 88,000, उसमें से माइनस कर लेंगे अपोजिट फेवरेबल वेरिएंस 4,500, तो आपके पास अल्टीमेट जो लेबर की कॉस्ट की वजह से जो स्टैंडर्ड एक्सपेंस होना चाहिए था और एक्चुअल जो एक्सपेंस 83,500 रुपीज आपका एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा हुआ है। ये है आपके पास एडवर्स वेरिएंस। आपकी कॉस्ट में, आपकी लेबर की कॉस्ट के अंदर 83,500 आपकी कॉस्ट एक्चुअल स्टैंडर्ड से ज्यादा है एक्चुअल। क्लियर? अब हमें देखना क्या है, ये वेरिएंस किसकी वजह से? क्या लेबर
रेट की वजह से, एचआर वालों की वजह से, एचआर ने ज्यादा पेमेंट सैलरी पे अमाउंट लोगों को अपॉइंट किया है, या लेबर की इफिशिएंसी पे कि लेबर ने काम सही नहीं किया, लेबर की परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन ने लेबर से प्रॉपर काम नहीं लिया, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये सेम डेटा उसी क्वेश्चन का डेटा सिर्फ टेबल बना के दिया है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का अगर हम प्रॉपर फॉर्मूला देखें, एक्चुअल आवर्स वर्क एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, तो आपके पास ये टोटल रेट मिल जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर यूनिट कितने थे, टोटल यूनिट्स कितने बने 10,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड यूनिट्स अलाउड मिलेंगे और स्टैंडर्ड रेट ये होना चाहिए। अब आप जरा देखेंगे एक्चुअल आवर्स जो वर्क हुए, एक्चुअल आवर्स आपने 18,000 आवर्स काम हुआ है, 7 रुपीज के हिसाब से 126,000 इसकी कॉस्ट हुई है। एक्चुअल आवर्स होने कितने चाहिए थे, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड कितने होने चाहिए थे, 10,000 यूनिट्स के लिए 2 यूनिट्स पर 2 आवर्स पर यूनिट है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 1,20,000 एक्सपेंस होना चाहिए था। ये आपके पास 1,26,000 है। इसका मकसद ये है कि 6,000 आपने एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा किया है। सेकंड नंबर में सेमी स्किल लेबर में 33,000 एक्चुअल आवर्स काम हुआ है, 3.5 रुपीज पर आपने पे किया तो 1,15,000, जबकि होना कितना चाहिए था 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000 काम होने 30,000 आवर्स का काम होना चाहिए था, मगर 4 रुपीज के हिसाब से 1,20,000 होना चाहिए था। आपने एक्चुअल जो काम किए, एक्चुअल जो पेमेंट किए वो 1,15,500 किए, तो 4,500 रुपीज आपने, आपका एक्सपेंस एक्चुअल एक्सपेंस स्टैंडर्ड से कम हुआ है, तो आपके लिए ये फेवरेबल है। थर्ड बात कर रहे हैं कि आपके पास जो अनस्किल्ड लेबर है 58,000 आवर्स काम हुआ है, 4 रुपीज के हिसाब से आपने उनको पे किया है, तो जिसके लिए कॉस्ट आपने की 2,32,000, उसमें माइनस किया 10,000 के लिए 5 यूनिट्स पर यूनिट 50,000 होना चाहिए था, आपने एक्चुअल 58,000 किया, 3 रुपीज होना चाहिए था, आपने 4 रुपीज पे किया, तो अब ये 1,50,000 होना चाहिए था, आपने यहाँ पे 2,32,000 पे किया, जिस वजह से 82,000 रुपीज का आपके पास यहाँ पे अनफेवरेबल वेरिएंस है। जब आपने इसको सम किया, जब इनको नलीफाई किया, तो आपके पास अल्टीमेट जो कॉस्ट आई है वो आई है, कॉस्ट का जो वेरिएंस है वो 83,500 रुपीज का वेरिएंस आया है, कि लेबर की एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से 83,500 रुपीज से ज्यादा है। अब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या एचआर डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास सेकंड वेरिएंस बात करेंगे, लेबर रेट वेरिएंस। अब जरा लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला देखें, एक्चुअल आवर्स कितना काम हुआ है, तीनों कैटेगरीज में एक्चुअल आवर्स कितना काम हुआ है, एक्चुअल रेट आपने कितना पे किया है और स्टैंडर्ड रेट होना कितना चाहिए था। अब जरा देख लें कि हमें वेरिएंस का नाम क्या है, लेबर रेट वेरिएंस, तो हम सिर्फ रेट के वेरिएंस, रेट को डिफरेंस देखेंगे। 6 रुपीज देना चाहिए था, आपने 7 रुपीज दिया है, जितने आवर्स काम किया है लेबर ने यकीन उतना ही डिफरेंस होगा। अब जरा इसके लिए आपने एक्चुअल आवर्स कितना काम किया है 18,000, स्टैंडर्ड रेट 6 रुपीज, 7 आपने एक्चुअल 7 रुपीज दिया है, इसका मकसद ये कि पर आवर आपने 1 रुपीज का डिफरेंस पे किया है, ज्यादा पे किया है, जो ज्यादा है स्टैंडर्ड से, तो एडवर्स वेरिएंस है। तो 1 रुपीज पर आवर के हिसाब से 18,000 रुपीज आपके पास लेबर में, स्किल्ड लेबर में एडवर्स वेरिएंस है। सेमी स्किल के अंदर 33,000 लेबर आवर्स काम हुआ है, 4 रुपीज देना चाहिए था, आपने 3.5 रुपीज पे किया है, इसका मकसद ये कि 0.5 रुपीज पर लेबर आवर आपने सेव किया है। 33,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो 16,500, 16,500 आपने लेबर को कम पैसे दिए हैं, कम पैसों में काम करवाया है, तो ये आपके लिए जितना एक्सपेंस कम हुआ है उतना आपके लिए फेवरेबल है। थर्ड नंबर है अनस्किल, अनस्किल में 58,000 लेबर और काम हुआ है, आपको
रेट स्टैंडर्ड देना चाहिए था 3 रुपए, आपने एक्चुअल जो दिया है वो 4 रुपीज। इसका मकसद ये कि 1 रुपीज आपने यहाँ पे ज्यादा दिया है, तो 58,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 58,000 आपके पास एडवर्स वेरिएंस। जब हम तीनों को सम कर लें, 18,000 आपके पास एडवर्स है, 58,000 आपके पास एडवर्स है, उसमें से माइनस कर ले 16,500, तो आपके पास 59,500 रुपीज का जो एडवर्स वेरिएंस है वो लेबर रेट वेरिएंस की वजह से। इसका मकसद ये कि आपने जो लेबर का टोटल वेरिएंस यहां पे कैलकुलेट किया था 83,500, इसमें 58,000 लेबर के रेट की वजह से लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में देखें। जब एफिशिएंसी की बात है, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स कितना हुआ। जब एफिशिएंसी की बात है स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से, क्योंकि रेट का जो डिफरेंस है हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। 18,000 आवर्स काम हुआ है, होना कितना चाहिए था 20,000, रेट 6 रुपीज स्टैंडर्ड देना चाहिए था, तो आपको 12,000 रुपए आपकी एफिशिएंसी की वजह से सेव हुए। तो आपने 20,000 आवर्स का काम 18,000 आवर्स में काम किया है। सेमी स्किल्स, सेमी स्किल्ड पर्सन जो है उनको 4 रुपीज पर आवर देना चाहिए था। 33,000 एक्चुअल काम हुआ है, 33,000 आवर्स एक्चुअल काम हुआ है, जबकि काम होना कितने में चाहिए था 30,000। इसका मकसद ये कि आपने आवर्स ज्यादा लगाए, कितने आवर्स ज्यादा लगाए 3,000, 3,000 के हिसाब से 4 रुपीज पर आवर आपने ज्यादा पे किया, तो 12,000 रुपीज का यहाँ पे आपके पास एडवर्स वेरिएंस है। थर्ड है आपके पास अनस्किल्ड। अनस्किल्ड को 58,000 आवर्स काम हुआ है, जबकि होना कितना चाहिए था 50,000, तो 58,000 काम हुआ है, 58,000 में काम हुआ है, मगर होना कितने में चाहिए था 50,000 में। 8,000 आवर्स 3 रुपीज के हिसाब से आपने 24,000 ज्यादा पे किया है, जिस वजह से आपके पास एडवर्स वेरिएंस। तो अगर हम तीनों को सम करेंगे तो आपके पास एडवर्स वेरिएंस है 58,000, सॉरी 24,000। अब आपके पास इस 24,000 एफिशिएंसी की वजह से 24,000 का वेरिएंस, रेट वेरिएंस की वजह से 58,000, अल्टीमेट आपके पास दोनों को सम करेंगे तो लेबर की कॉस्ट के अंदर जो वेरिएंस है वो 83,500 है। दिस इज ऑल अबाउट labor variances, labor cost variance, and labor rate variance, labor efficiency variance. Thank you. If you have any confusion, question, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.